सारणी के डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू नंबर 9 फॉर टीजीटी एस्टीमेट अल्टीमेट मैट्रिक्स यूपी बीएससी पीजीटी पीटीसी के लिए। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है माइनस बी माइनस सी 2b एंड 2c। यहाँ पे दिया है 2a और 2a है कि 2b पता नहीं किसी ने करेक्शन कर दिया है और हो सकता है कि गलत हो। और आ रहा है a प्लस बी प्लस सी का क्यूब। ठीक है, हाँ चलो जो भी है 2b 2c और ठीक है साहब, ये क्वेश्चन दे रखा है और इसमें कुछ करेक्शन कर रखा है और मुझे लग रहा है कि गलत ना हो। अगर गलत हुआ तो थोड़ी सी समस्या हो सकती है ना। गलत क्वेश्चन अगर होता है तो समस्या में आ जाते हैं, सॉल्व करना कठिन हो जाता है। तो a प्लस बी प्लस सी बनाना है। मे बी इसको अगर मैं जोड़ रहा हूँ a प्लस बी प्लस सी, R1 में R1 प्लस R2, इसमें भी 2a हो जाएगा, यही बनेगा। ठीक है, यही होगा R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये बन जाएगा a माइनस का b माइनस सी प्लस का 2b प्लस का 2c एंड 2a माइनस का b माइनस सी माइनस a प्लस का 2c एंड 2a प्लस 2b c माइनस a माइनस का b। और ये बन जा रहा है 2b, ये 2c एंड b माइनस सी माइनस a एंड 2c 2b c माइनस a माइनस b। तो ये हो जाएगा b c, a प्लस b प्लस सी 2b 2c और ये हो गया a प्लस b प्लस सी c माइनस a 2c a प्लस b प्लस सी 2b c माइनस a माइनस b। a प्लस b प्लस सी हम होल ऑफ से कॉमन निकाल लेते हैं और बचता है 1 2b 2c 1 b माइनस सी माइनस a 2c 1 एंड 2b c माइनस a माइनस का b। अब हम वहाँ से कुछ जीरो भी कर सकते हैं, मे बी जैसे कुछ टर्म कम हो सकते हैं। c1 टेंस टू c1 माइनस का c2 कर लिया जाए। एक a प्लस b प्लस सी आ चुका है ना, बाहर चल रहा है। तो उसमें रिएक्शन कर देगा c1 टेंस टू c1 माइनस c2 एंड c2 टेंस टू c2 माइनस का c3। ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये वाला क्वेश्चन बार बार आता है और रिपीट होता है। 2b माइनस का b प्लस सी प्लस ए, यहाँ से 2c माइनस का 2c हो जाएगा 1 माइनस का 1 एंड b माइनस सी माइनस ए माइनस का 2b एंड 2c माइनस सी प्लस ए प्लस का b और ये हो जाएगा 1 2b एंड c माइनस ए माइनस का b। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हमें फ़ायदा हुआ होगा, जैसे कि एक ये जीरो बन गया और ये a प्लस का b प्लस सी बन गया, ये जीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया और ये a प्लस का माइनस ए माइनस बी माइनस सी। तो माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस का a प्लस का b प्लस सी और यहाँ पे a प्लस का b प्लस का c हो गया 1 2b c माइनस a माइनस का b। तो यहाँ से c1 से a प्लस b कॉमन आ जाएगा एंड c2 से भी a प्लस b प्लस सी कॉमन आ जाएगा। तो हमने c1 से a प्लस b प्लस सी कॉमन लिया एंड c2 से भी a प्लस का b प्लस सी कॉमन लिया। उसके बाद बचता 0 1 0 0 माइनस 1 1 2b एंड c माइनस a माइनस का b। ठीक है, इसका कर देते हैं प्रसार यानी एक्सपेंशन कर देते हैं। उसके बाद जो बचता है तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ क्यूब 0 1 0 0 माइनस 1 1 1 2b एंड c माइनस का a माइनस का b। अब करना है हमें एक्सपेंशन R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, तो 0 के अकॉर्डिंग वैल्यू लिखना नहीं है, 0 के प्लस 1 के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ये होगा 1 माइनस का 0 और ये होगा a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ क्यूब एंड 0 माइनस 0 प्लस 1 इंटू a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ क्यूब एंड a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। यानी इसका आंसर हमारा आ जा रहा है a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ पावर 3। ठीक है, यही हमें लाना भी था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में बढ़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अगला क्वेश्चन से हमारा एक्स वाई जेड वाई स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई जेड जेड एक्स एक्स वाई इक्वल टू वाई माइनस का जेड जेड माइनस का एक्स एक्स माइनस का वाई एंड बाई जेड प्लस का जेड एक्स प्लस का एक्स वाई। ये हमें लाना है। ठीक है,
तो क्या करते हैं हम, y माइनस जेड कैसे बनेगा, y माइनस जेड एक्स माइनस वाई, यानी कि C1 टेंस टू C1 माइनस C2 करना है, C2 टेंस टू C2 माइनस का C3 करना है, और यह होगा x माइनस का y, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, बाई जेड माइनस का जेड एक्स, एंड बाई माइनस जेड, बाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर, जेड एक्स माइनस का एक्स वाई, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस का वाई, एक्स माइनस का वाई, एक्स प्लस का वाई, जेड कॉमन लिया, बाई माइनस का एक्स, ये हो गया बाई माइनस जेड, बाई माइनस का जेड एंड बाई प्लस का जेड, यहाँ पे x को मिल लिया, जेड माइनस का वाई, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। तो यहाँ पे माइनस को मिल लेंगे, x माइनस वाई हो जाएगा, ये x माइनस का वाई, एक्स माइनस का वाई एंड एक्स प्लस का वाई, माइनस कॉमन लिया, एक्स माइनस वाई इंटू जेड, ये हो गया बाई माइनस जेड, बाई माइनस का जेड एंड बाई प्लस का जेड, माइनस कॉमन लेंगे, बाई माइनस का जेड इंटू एक्स, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। यहाँ से C1 से x माइनस वाई कॉमन ले रहा हूँ, C2 से बाई माइनस जेड कॉमन ले रहा हूँ, तो मैंने 1 एक्स प्लस का वाई माइनस जेड, 1 वाई प्लस का जेड माइनस एक्स, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। उसके बाद कर देते हैं हम प्रसार, दो चीज़ें हमें मिल चुकी हैं, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक जेड माइनस एक्स और बनाना है, जेड माइनस एक्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं को वो C1 में से C2 घटाने से कहीं ना कहीं को सेट हो जाएगा, C1 टेंस टू C1 माइनस C2। अगली जो रिएक्शन हम करेंगे एक बार और, C1 टेंस टू C1 माइनस C2। तो अगली रिएक्शन में कर रहा हूँ C1 टेंस टू C1 माइनस का C2, तो x माइनस का y हमें प्राप्त है, y माइनस जेड प्राप्त है, 1 माइनस 1, एक्स प्लस वाई, वाई माइनस जेड, और ये माइनस जेड प्लस एक्स, तो जेड माइनस एक्स या एक्स माइनस जेड हमें मिल गया है, ये जीरो हो गया, ऊपर वाला कॉमन निकाल लेंगे, 1 बाई प्लस का जेड माइनस एक्स, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, तो ये रहा x माइनस का वाई, वाई माइनस का जेड एंड ज़ीरो, माइनस का जेड माइनस का एक्स, और x माइनस जेड था माइनस का जेड माइनस एक्स, क्योंकि जेड माइनस एक्स ही हमें कॉमन लाना है तो वही रखेंगे, माइनस का एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। तो हमने कॉमन लिया x माइनस का वाई, वाई माइनस का जेड एंड जेड माइनस का एक्स, तो ये हो गया 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 वाई प्लस जेड एक्स, जेड जेड स्क्वायर एंड एक्स वाई। अब कर देते हैं एक्सपेंशन, 3 मिल चुके हैं ये, बाकी वो लास्ट वाला जो टर्म्स है वो आना है और इसका मान हमें निकाल लेना है। ठीक है, एक्सपेंशन करेंगे, प्रसार करना है, वही R1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस का एक्स, तो ब्रैकेट 0 के अकॉर्डिंग तो 0 ही होगा, 1 के अकॉर्डिंग लेंगे, इसका गुणा, बीच में माइनस 1, तो माइनस का एक्स वाई, माइनस का एक्स वाई माइनस इसकी यहाँ माइनस जेड स्क्वायर, यानी माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जेड के अकॉर्डिंग लेंगे, ये होगा माइनस एक्स माइनस माइनस 1 इंटू वाई प्लस जेड। ठीक है, तो ये होगा x माइनस का वाई, वाई माइनस का जेड एंड जेड माइनस का एक्स, 0 प्लस माइनस सॉरी प्लस का एक्स वाई माइनस का जेड स्क्वायर प्लस का, और ये होगा माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो जो टर्म्स हैं कहीं ना कहीं को सेट हो जाएंगे और अपने आप मैचिंग करेंगे। ठीक ना, तो माइनस जेड स्क्वायर है प्लस जेड स्क्वायर मिल जाएगा, और ये माइनस एक्स चल रहा है, ये थोड़ा सा समस्या तो नहीं कर रहा है क्योंकि वो सारी चीज़ें प्लस में आई, एक्स वाई बाई जेड जेड एक्स, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस एक्स होना चाहिए, ये कहाँ से आया, हाँ यहाँ पे माइनस एक्स था, सॉरी ये देखो ये माइनस एक्स था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस एक्स होगा। अब सही है, एक्स माइनस का वाई एंड वाई माइनस का जेड एंड जेड माइनस का एक्स, एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस का जेड एक्स प्लस का जेड वाई प्लस का जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स माइनस का वाई, वाई माइनस का जेड एंड जेड माइनस का एक्स, ये हो गया एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स, यही हमें लाना भी था। ठीक है, यही इसका आंसर आ भी रहा था। और इसी क्वेश्चन का एक और रूप है, जैसे ये दिया हुआ है। ठीक है, एक्स प्लस वाई, मैं अगर अगले क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 3,
तो वो भी यही है, इसी के दो रूप में क्वेश्चन आंसर वही आता है। 1x स्क्वायर एक्स क्यूब एंड 1 स्क्वायर वाई क्यूब एंड 1 जेड स्क्वायर जेड क्यूब इक्वल टू वाई माइनस का जेड, वाई माइनस का जेड, जेड माइनस का एक्स, एक्स माइनस का वाई एंड वाई जेड प्लस का जेड एक्स प्लस का एक्स वाई। ठीक है, ये टर्म्स इसमें दे रखा है, यानी कि ये क्वांटिटीज की वही आएगा, सेम वही क्वेश्चन है, यानी ये बराबर ये बराबर ये। तो आप इसको भी वैसे ही कर सकते हैं, या C1 माइनस C2 ही करेंगे, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड बनाना है। तो इसी तरह से सोल्व करके चलेंगे, सेम वही क्वेश्चन वही आंसर बनाएगा। ठीक है ना। इस तरह से ही इसको सोल्व करके चलना है, आंसर वही आना है, सेम क्वेश्चन सेम वैसा ही होगा। ठीक है, कर सकते हैं, नहीं होगा तो कमेंट किया जा सकता है, क्वेश्चन को मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।